नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वाभिमानी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले कहते हैं, महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। जिस तरह से वोटिंग के रुझान आ रहे हैं, जिस तरह से लोग कह रहे हैं, उस आधार पर राज्य में कांग्रेस के अधिकांश उम्मीदवार चुने जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। सीएम महाविकास अघाड़ी से ही होगा। जिस तरह से भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पैसे बांटते नजर आए, जिस होटल में वे रुके थे उसमें शाम 5 बजे के बाद रुकने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने आचार संहिता का पालन नहीं किया। वे कह रहे थे कि वे पत्र बांटने गए थे। अगर वे पत्र बांटने गए थे तो क्या उनके पास जमीन पर कार्यकर्ता खत्म हो गए हैं? वे कितना झूठ बोलेंगे। देवेंद्र फडणवीस का पीए वर्धा से चुनाव लड़ रहा है। उसके गोदाम में शराब की बोतलें मिली। वर्धा शराबबंदी जिला है। क्या वे शराब और पैसे बांटकर नोट जिहाद करना चाहते हैं? यही सवाल उठ रहा है। मुझे लगता है कि भाजपा संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करती। आपको यह हमारी खबर कैसे लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहें स्वाभिमानी न्यूज के साथ। पार्टी को मिल सकता है और क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते दिखाई दे रही है? देखो, महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी। इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। और जिस तरह से बीजेपी ने आपने देखा होगा कि कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ये पैसे बांटते हुए पकड़े गए एक होटल में, जहां वो रुक नहीं सकते, जहां उनका 5 बजे के बाद उनको वहां रहने का कोई व्यवस्था नहीं रह सकते। जो चुनाव के जो नियम है उसका भी पालन उन्होंने नहीं किया और वो कहते कि चिट्ठी बांटने गए। अब भारतीय जनता पार्टी के महासचिव चिट्ठी बांट रहे हैं। ये भी बड़ा दुर्भाग्य है कि उनके पास अब नीचे में कार्यकर्ता भी खत्म हो चुके हैं। उसका अर्थ वो लगता है। तो मुझे लगता है कि अब झूठ पे कितना झूठ बोलेंगे। और वो देवेंद्र फडणवीस के पीए रहे वाले वानखेड़े, जो आरवी विधानसभा से वर्धा से खड़े हैं, उनके गोदाम में दारू की बोतल मिली। वर्धा ये दारूबंदी का डिस्ट्रिक्ट है, तो दारू और पैसा बांटकर ये नोट का जिहाद करना चाहते हैं क्या वोट मांगने के लिए? ये सवाल इस बहाने खड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि बीजेपी जो संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानती, जो बार बार हम कह रहे थे कि किसी ने किसको वोट करना वो उनका अधिकार है, उसको ये वोट जिहाद बोलते हैं। फिर कल ब्राह्मण लोगों ने महाराष्ट्र के उनने भी कल डिक्लेयर कर दिया कि बीजेपी को वोट करो करके। तो इसका मतलब क्या होगा? उसको भी ब्राह्मण जिहाद बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या चल रहा है क्या महाराष्ट्र में? जिसको किसको वोट मारना है वो उनका अधिकार है, लेकिन उनके अधिकार का हनन करने वाले बीजेपी आज पैसे बांटकर और दारू बांटकर चुनाव जीतना चाहते हैं। तो ये क्या नोट जिहाद है या दारू जिहाद है? आपका मुख्यमंत्री हो रहा है क्या महाराष्ट्र में? बिल्कुल महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री होगा और बहुमत में सरकार महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में आएगी। आपका नाम फिर से एक बार चर्चा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए स्वाभिमानी न्यूज के साथ।